देखिए, नंबर एक चीज़, जिस तरीके से हमने आपको पहले भी बताया था, आपके थ्रू जितने भी हिंदुस्तान में जामिया बिरादरी है, हिंदुस्तान के बाहर जामिया बिरादरी है, पूरे हमारे हिंदुस्तानी जो भाई बहन हैं उनको हमने ये चीज़ बताई थी कि अगला कदम जो है हमारी श्री पद्मश्री नजमा अख्तर साहिबा का, तो वो उनको हमें सस्पेंड करना था। तो वो चीज़ हमने पहले ही बता दी थी कि क्योंकि हम कोर्ट से जा कर के हम स्टे ऑर्डर ले आए थे, तो इस वजह से जो है उन्होंने हमें सस्पेंड किया। तो ये तो बात साबित हो गई, पहले ही हमने कह दिया था। दूसरा ये कि जिस तरीके से इन्होंने मेरा सस्पेंशन किया है वो इलीगल सस्पेंशन है। कैसे इलीगल है? वो इस तरीके से है क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव हमारी कमेटी है, हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी ने ये डिसीज़न दिया था कि इनके ऊपर जो है डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग स्टार्ट की जाए, ना कि सस्पेंड किया जाए। ये एजेंडा आइटम मेरा 4 अगस्त की मीटिंग में 11 नंबर था। उसका जो एक्शन है, एक्शन के ऊपर ये दिया गया है कि इनके खिलाफ़ जो है वो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग की जाए। लेकिन अपना श्रीमती पद्मश्री ने इस चीज़ को आगे बढ़ कर के जो है वायलेट करके रूल को, अपनी पावर को इस्तेमाल करके मेरे ख़िलाफ़ इन्होंने मुझे सस्पेंड किया। तो ये चीज़ है। देखिए, अभी तो बड़ी हास्यास्पद बात है कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं एक टीचर हूँ। बच्चों को तरबियत देना हमारा काम है। हम बच्चों को गाइड करते हैं, और ख़ास तौर से जामिया मिल्लिया इस्लामिया और मिडिल स्कूल जो कि जामिया की बुनियाद है, उस बुनियाद के तहत जो हमारे पुराने बुज़ुर्ग हैं, जो फाउंडर्स हैं, इसके बानियान हैं, उनका ये था कि एजुकेशन के साथ साथ, तालीम के साथ तरबियत होनी चाहिए। तो ये एक तरबियत का हिस्सा था। तो कुछ बच्चे हमारे पास आए थे, उन्होंने मुझसे ये कहा कि सर, जिस तरीके से 2018 के अंदर केरल में जो फ्लड आया था, तो हम लोगों ने चंदा इकट्ठा किया था केरल के फ्लड के मदद के लिए। वहाँ जो मुतासरीन थे उनकी मदद के लिए हमने चंदा इकट्ठा किया था, और वो हमने वाइस चांसलर साहब के थ्रू, या उस वक्त यही मौजूद थी वाइस चांसलर साहिबा, तो इन्होंने, वो जो बच्चों ने अपनी पॉकेट मनी से 1 लाख प्लस क्या कहते हैं अमाउंट, वो जामिया को ले जा कर के दिया था। रजिस्ट्रार साहब ने उसको रिसीव किया था, बच्चों के साथ फ़ोटोग्राफ आज भी वो जामिया की वेबसाइट के ऊपर पड़े हुए हैं, तो आप उस चीज़ को देख सकते हैं। तो बच्चे हमारे पास आए, तो बच्चों को हमने कहा कि बहुत अच्छा बेटा आप लोग काम कर रहे हैं। तो एज ए टीचर हमने बच्चों को जो है गाइड किया कि आपको कैसे करना है। उन्होंने, बच्चों ने और पेरेंट्स ने मिल करके ये काम अपने आप किया। सिर्फ मेरा इतना था कि मैंने एक मेल अपने आईडी से श्रीमती पद्मश्री को किया था। पद्मश्री को जिस तरीके से पद्मश्री कहती हैं कि आइए, हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, जो भी आपको परेशानी है, जो भी दिक्कत है, आप आकर के मुझे बताइए। तो कभी भी उन्होंने अपने दरवाजे नहीं खोले। ये सिर्फ उनका पब्लिकली स्टेटमेंट होता था, वो पब्लिक के अंदर ये चीज़ बोलती थी। तो मेल जो आपने किया था किस चीज़ को लेकर के किया था? बच्चे मेरे पास आए थे, उन्होंने ये कहा, स्टूडेंट्स ने, तालिब इल्मों ने मिडिल स्कूल के, कि सर आप एसोसिएशन के सेक्रेटरी भी हैं, जामिया स्कूल टीचर एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं, तो हम ये चाहते हैं कि आप जो है मैडम से टाइम लेकर के हमें दिलवा दीजिए कि हम जो है, जो हमने पैसा इकट्ठा किया है टर्की के मुतासरीन के लिए, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के लिए, क्योंकि जब मोदी सरकार हमारी टर्की के लोगों की मदद कर सकती है, वो उनकी हेल्प के लिए आगे जा सकती है, तो भाई हम लोग क्यों नहीं जा सकते? हमारे बच्चे क्यों नहीं जा सकते? आखिर पद्मश्री को क्या परेशानी थी इस चीज़ से कि टर्की के लिए बच्चों ने डोनेशन इकट्ठा किया, तो आप उसके ऊपर इस तरीके का एक्शन लेंगी? मेरा कसूर ये था, जो मैंने मेल के अंदर किया, मैंने एज ए सेक्रेटरी किया था। हालांकि मैंने ये मेंशन नहीं किया कि मैं एज ए सेक्रेटरी आपको मेल कर रहा हूँ, वो मैं भूल गया था। तो मैडम को मैंने इतना लिखा था कि मैडम, कुछ बच्चे, स्टूडेंट, असातिज़ा आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने अप्रॉक्स 1,40,000 रुपये इकट्ठा किया है टर्की के मुतासरीन की मदद के लिए, तो वो आपको देना चाहते हैं। आप जो है आप हमें मिलने का टाइम दीजिए। इतना मेल मैंने किया था। हो सकता है कि एक आध लाइन ऊपर नीचे इसके अंदर हो, मैं सही से बयान नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन वो मेल है। तो हमने सिर्फ इतना मेल किया था, जिसके ऊपर मैडम ने हमें 4 शो कॉज इशू किए, 4 लेटर्स के मैंने उनको जवाब दिए। लेकिन वो अलग अलग एक्सप्लेनेशन कॉल की थी कि आपने ऐसे कैसे किया, ये किया, वो किया, लेकिन क्योंकि मैंने किया नहीं था, बच्चे आए थे मेरे पास, तो मैंने बच्चों को गाइड किया है सिर्फ।
कि किस तरीके से आपको करना है, उनकी रहनुमाई की है एज ए टीचर, क्योंकि मेरा काम है बच्चों की रहनुमाई करना। तो मैंने उनकी सिर्फ रहनुमाई की थी कि जो हमारा काम है। तो मैडम ने, हमें ख़ुद समझ में नहीं आ रहा कि एक तरफ तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया जो एक दुनिया के बड़े लीडर हैं तैयब अर्दगान साहब, उनको बुला करके जामिया मिल्लिया इस्लामिया ऑनरी कोजिया यानी डॉक्टरेट उनको देती है, ऑनरी डॉक्टरेट देती है। और दूसरी तरफ जब टर्की में कोई परेशानी होती है, वहाँ के लोग मुतासरीन होते हैं, मुतासर हुए इतने बड़े ज़लज़ले के तहत, पूरी दुनिया ने उनकी मदद की, मोदी सरकार ने उनकी मदद की। तो आखिर पद्मश्री नजमा अख्तर साहिबा को ऐसी क्या परेशानी थी कि अगर हमारे बच्चों ने, पेरेंट्स ने मिल कर के अगर वहाँ के मुतासरीन की मदद कर दी, तो आखिर ऐसी क्या वजह हो गई, क्यों ऐसे उन्होंने मेरे ख़िलाफ़ इतने लेटर्स दे दिए। 4 लेटर का मैंने उन्हें जवाब दिया है। मुझे नहीं मालूम कि मेरी उनसे क्या ज़ाती दुश्मनी है, वो आखिर क्यों मेरे पीछे हाथ धो करके पड़ी हुई हैं। देखिए, ये तो नल एंड वाइड हो गया। मैंने सारे मीडिया को दे दिया है कि भाई पेरेंट्स गए, पेरेंट्स ने बच्चों के साथ गए, वो फ़ोटोग्राफ टर्की एम्बेसी में एम्बेसडर जो हाई एक्सीलेंसी टर्की के एम्बेसडर हैं उनके साथ वो बच्चे गए हैं और उनको पैसे दिए हैं। बच्चों के फ़ोटोग्राफ मौजूद हैं। वो जो पैसे वहाँ जमा करके आए हैं टर्की एम्बेसी में, टर्की एम्बेसी की स्लिप मौजूद है। ये तो क्लियर है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। ये तो अननेसरली मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है कि हारिस उल हक चंदा खा गए, हारिस उल हक पैसा खा गए। वो तो 1,40,000 की बात कर रहे हैं। हाँ, वो बच्चे तो जो है 1,45,000 कुछ जमा करके वहाँ पर आए हैं। देखिए, हमने ये स्टेप जामिया मिल्लिया इस्लामिया के लिए उठाया है। हम बार बार इस चीज़ को कह रहे हैं कि जो ज़मीन जामिया की थी वो जामिया को वापस लेनी चाहिए। जो एक्सचेंज डीड के तहत पहला हक जामिया का है, अब वो ये कहते हैं कि पीस ऑफ लैंड। बड़ी मज़ेदार बात है कि जो लेटर आए, मुझे ये भी पता चला है कि बैक डेट में यानी 24 अप्रैल को कोर्ट ने उसके ऊपर स्टेटस मेंटेन कर दिया 24 अगस्त को। तो अब मैटर मतलब ऑनरी कोर्ट में चला गया 21, हालांकि उन्होंने कोर्ट के अंदर जो इन्होंने एनओसी दी है उसको नहीं शो किया। 21 तारीख को इन्होंने एनओसी दी है, और वो भी प्रोफेसर इकबाल, जो कि बग़ैर क्या कहते हैं लीगल उसके गलत तरीके से, वो तो आपने बताया, हाँ, गलत तरीके से उनको दोनों बार अपॉइंट किया गया एज ए डीन और उनको स्टेट ऑफिसर बनाया गया है। तो प्रोफेसर इकबाल सारी इंसानियत, जामिया का फ़ायदा, जामिया के मुफाद को ताक में रखते हुए, सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हुए उन्होंने जो है एनओसी के ऊपर साइन किए हैं। जबकि एज़ पर दी एक्ट स्टेट ऑफिसर जो है वो एनओसी के ऊपर साइन नहीं कर सकता है, एज़ पर दी एक्ट 1988 जो कि पार्लियामेंट से पास है। तो ये काम भी सिर्फ़ और सिर्फ इकबाल, प्रोफेसर इकबाल हुसैन ने जो है अपने लालच के अंदर और जामिया को बेचने का काम इकबाल हुसैन ने किया है।